नीट परीक्षा की तैयारी के लिए ना हो परेशानी तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय संध्या मैम। अपने सपनों को एक नई उड़ान के साथ साकार करें और डॉक्टर बने। नीट परीक्षा की तैयारी अब संध्या मैम के साथ। हेलो एवरीवन, मैं संध्या संध्या बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हाउ टू नीट प्रिपरेशन 2024 से 2025, यानी कि हम नीट की प्रिपरेशन किस तरह से करें। प्रिपरेशन तो सभी लोग करते हैं, सबके मन में स्टार्टिंग में तो ये भावना आती है कि हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ दिन प्रिपरेशन करते हैं फिर स्लो मोशन हो जाते हैं, यानी कि उनके मन का मनोबल धीरे धीरे जो है वो स्थिर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना, अपने अंदर कंटिन्यूटी बना के रखना है, क्योंकि अगर हमारी प्रिपरेशन जो है वो टाइमली हो, प्रॉपर हो, तो किसी भी एग्जाम को डेफिनेटली क्लियर किया जा सकता है। तो एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमको उसका सिलेबस देखना जानना बहुत जरूरी है। देखिए, लाइफ में हमको क्या नहीं करना है उससे ज़्यादा जानना जरूरी है कि क्या हमको करना है। तो इससे पहले हम लोग पहले नीट 2024 के सिलेबस को देखेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे एनसीईआरटी बेस पे होता है ये एग्ज़ाम, जो भी है एनसीईआरटी बेसिस है। और जो भी हमारी एनसीईआरटी में जो 2024 में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी टॉपिक इसमें से माइनस हुई है और कौन सी टॉपिक हमको पढ़ना है। तो जो टॉपिक इसमें से रिड्यूस किया गया है उस टॉपिक के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये दूसरी चीज ये जानना है कि हमको किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब ये नहीं कि पूरा बुक खरीद के रख लिए, पूरा यहाँ पे लाइब्रेरी खोल रखी है बुक की, और उसमें से अब हमको क्या पढ़ना है वो चीज़ हमको छांटना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वो पॉइंट की वर्ड हमको निकालना है। तो वो हम कहाँ से निकालेंगे आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और किस तरह से हम किस टाइप की बुक का हम सिलेक्शन करें। तो जैसे हम बायोलॉजी की बात करें तो नीट बायोलॉजी के लिए यहाँ पे जो एनसीईआरटी थ्योरी बेसिस, तो हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्लास 11th की बुक उठाएंगे। देखिए, कुछ लोगों की जो स्टडी रही है वो वीक रही है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिलेबस अब और कम हो गया है, मेहनत आपको और कम करनी है। और अब ये मत अपने अंदर फील करिएगा कि अब सिलेबस कम हो गया तो हमको कम पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपनी कंटिन्यूटी बना के रखना है और डेली आपको प्रैक्टिस करना है। और आप अपने जहाँ स्टडी टेबल पे आप अपने टाइम टेबल और अपने सिलेबस को रख लीजिए, और जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होती जा रही है वैसे वैसे आप टिक करते जाइए। और उसके बाद आप डेली क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए, और उसके बाद यहाँ पे जो थ्योरी बेस पढ़ाया जाएगा उसको पढ़िए। और जब भी आप पढ़ने बैठिए तो अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़िए कि हाँ, हमने इतना टाइम टेबल बनाया कि हमको इतना टॉपिक कवर करके ही आज हटनी है स्टडी टेबल से, तो उतना करके ही हटिए। दूसरी चीज़ है कि हमको किस तरह से प्रिपेयर करना है कि हमको ये टॉपिक कैसे कवर होगी। तो ये नहीं है कि अगर मन नहीं लग रहा है तो फिर भी उसी में दिमाग को घुसाया रहिए, ऐसा नहीं है। अगर मन नहीं लग रहा तो थोड़ा बहुत आप रेस्ट ले लीजिए बीच में, फिर आप उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करिए। कोशिश करिए, जरूर होगा, बिल्कुल होगा। और अब एनसीईआरटी पढ़ लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर लगाइए, प्रैक्टिस करिए, फुल प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद जिसकी भी क्लास, मैं नहीं करूँ कि मेरी क्लास, जिसकी भी क्लास आपको यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, कई ऐसे चैनल्स हैं जहाँ से आपको समझ में आ रहा हो, जिस टीचर का समझ में आ रहा हो उसका आप वहाँ से देख लीजिए उनकी वीडियो, और उनको पढ़ते रहिए। और रुकिए बिल्कुल मत, बिल्कुल नहीं रुकना है ना थकना है, एकदम कनेक्टिविटी बना के रखना है आपको नीट से कि हाँ, हमको ये नीट प्रिपरेशन करना है। और इसके पहले जो 2023 में एग्जाम हुए हैं नीट के, उसमें से टोटल जो टॉपिक थी वो 38 टॉपिक थी, जिसमें से अब जो एनसीईआरटी ने रिड्यूस किया है कुछ टॉपिक्स को, तो उसमें से अब हमको केवल 32 टॉपिक्स पढ़नी है, यानी कि अब आपको और कम मेहनत करनी है। और उसके बाद इतना ही नहीं, एक और आप लोगों के लिए खुशी की बात है, मजे की बात है कि उसके अंदर जो टॉपिक्स है उस चैप्टर के अंदर भी कुछ पॉइंट्स भी कट कर दिए गए हैं, यानी कि कुछ उसमें जो कोटेक्स वगैरह थे वो भी कम कर दिए गए हैं। और अब आपको और आसान हो गया है। और आपका ये जो नीट है, नीट एग्जाम है, इससे इसमें अच्छी खासी सीटें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ऑल इंडिया रैंक्स हो वो 1 डिजिट 2 डिजिट हो, तो इसके लिए आपको अभी से लग जाना है। और ये जो हम आरंभ बैच लेकर के आ रहे हैं इसमें एकदम बेसिक जीरो से स्टार्टिंग होगी, और आप पूरा
फोकस किया जाएगा कि आपके एग्जाम से पहले ही आपकी अच्छी खासी तैयारी करवा दी जाएगी, जिससे आप ऑल इंडिया रैंक टू डिजिट या 3 डिजिट ला सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी वीडियो पढ़ के आप लगते हैं, आपको जहां से अच्छा लगे, जो अच्छा लगे वहीं से पढ़िए। सभी लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी नीट के लिए एनसीईआरटी प्रोबेबल है, बट हम ये कहते हैं कि एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी कैसे पढ़ना ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यही देखेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने का क्या तरीका है। वहाँ तो पूरी पूरी थ्योरी रखी गई है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ करके किस तरह से हमको क्वेश्चन खुद से बनाना है वो हम लोग सीखेंगे। हम लोग यहाँ पे केवल एग्जाम ही नहीं क्लियर करने आए हैं, हम लोग कुछ सीखने और सिखाने के लिए आए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि नीट के लिए किस तरह से बुक का, किस तरह से हम उसको बुक का सिलेक्शन करेंगे कि कौन सी बुक हमको चाहिए। तो सभी सभी कई ऐसे राइटर्स हैं मार्केट में, बुक अवेलेबल हैं, कई ऐसे कोचिंग के थ्रू से अवेलेबल है, लेकिन आपको जिसकी लैंग्वेज सही आ रही हो, समझ में आ रही हो, उसी को आप लीजिए और उसी से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और यहाँ पे देखते हैं कि जैसे अभी हम बता दें कि पहले तो आपका जो पढ़ने का जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए। और ये नहीं कि आप 2 घंटा 4 घंटा पढ़ लिए, ये नहीं मायने करता है। आप 2 घंटे में कितना पढ़ा वो मायने करता है। अगर आप ये चाहते हैं कि 2024-25 में आपके 360 में 360 मार्क्स लाना है, तो अभी से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और डेली टू डेली रखिए। जैसे 3 चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए पहले आपको है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के पढ़ने का तरीका, आप जैसे आप लेक्चर देखते हैं, लेते हैं क्लास में, देखते रहते हैं, तो उसी टाइम आप अपनी बुक पे कुछ शार्ट नोट बनाने की कोशिश करिए। जो कीवर्ड्स होते हैं उसी में आप आगे ऐड करते जाइए, उसे आप मेंशन कर दीजिए, ताकि वो आपका एक नोट भी तैयार होता जाए लेक्चर के साथ साथ और आपको समझ में भी आता जाए। ताकि ऐसे करने से पता है आपको रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी जब आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपको अलग से एक नोट बनाने की जरूरत नहीं आएगी। आपको वो नोट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नोट है सारी मेहनत तो हम लोग खुद ही कर रहे हैं। आप लोग को बस पढ़ना है और नोट वोट के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है। बस लेक्चर लेते टाइम आपको कुछ की पॉइंट्स वहीं बुक पे ही आप नोट करते जाइए, ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। दूसरी चीज है कि आप जो वीकली रिवीजन आप कर रहे हैं, जैसे सबका अपना अपना तरीका होता है, तो अगर आप वीकली रिवीजन कर रहे हो तो मंथली रिवीजन कर रहे हैं, तो वीकली रिवीजन ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप वीकली रिवीजन हमेशा करते रहिए, और जैसे ही आपकी टॉपिक कंप्लीट होती है, हर टॉपिक से कम 80 से 90 क्वेश्चन बनाइए, खुद से बनाइए। वो तो जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो लोग तो अवेलेबल कराए ही कराए हैं, बट आप खुद से करने की कोशिश करिए, क्योंकि तैयारी आप कर रहे हैं, डिपेंड योर आप पे डिपेंड है कि किस तरह से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, किस लेवल से कर रहे हैं और किस टारगेट को लेकर के कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि कहने को लोग बस कह देते हैं, लेकिन जो मेहनत करने वाला था उसको पता चलता है कि हमको कितना करना है। आप कितना कर पा रहे हैं, कितना कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है और अपने किस